कैसे हो दोस्त? होप करते कि अच्छे होगे। अच्छे नहीं हो तो अच्छे होने का कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा, कोई और और वो है ही नहीं। ऑप्शन बी ऑप्शन सी कुछ ऐसा नहीं है। आजकल मेरी ये किताब है, अभी जस्ट खरीदा हूं, तो पढ़ूंगा। नंदन नीलेकनी की है, इन्फोसिस के को फाउंडर है। नाउ बैक टू दिस वीडियो। देखो, हमारे और आपके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे और आपकी राय अलग हो सकती हैं, जीवन जीने का तरीका लगभग सेम होगा, क्योंकि जहां से मैं निकला हूं वहीं से आप निकल रहे हो, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारा वही हाल होगा कि वीक कम्युनिकेशन स्किल होगा, इंग्लिश प्रॉपर हमें नहीं आती है, हमारा बेसिक्स बहुत कमजोर है, हमारा हम मेहनती है, लेकिन उसके अलावा ये सारी चीजें चाहिए होती है। एक सब्जी को बनाने के लिए सिर्फ सब्जी नहीं चाहिए होता, उसके साथ साथ इंग्रेडिएंट भी चाहिए होता है। अगर इंग्रेडिएंट अच्छा नहीं होता है तो सब्जी बहुत खास नहीं बन पाता है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी अभी जिस उम्र में हैं, उस उम्र में कुछ चीजें जो होती है वो कॉमन होती हैं। वो बहुत कॉमन है, वो मेरे साथ है, आपके साथ है, हम सबके साथ है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारा एंजाइटी। हमारी एंजाइटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे टैकल किया जाए। क्लैरिटी नहीं होती है हमें लाइफ में, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे इसका पता नहीं होता, बस कर रहे हैं। वो कर रहा है तो हम कर रहे हैं, सो ऑन सो। देखो, मुझे मेरा मानना है कि अगर किसी इंसान के जीवन में जो दो तीन प्रॉब्लम्स है ना, दो तीन प्रॉब्लम्स वो रियल प्रॉब्लम है। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ओके, तो ये एक रियल प्रॉब्लम है। इसका मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि माइंड से सोचो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, नो। तो ये हुआ हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम, ये दो मेजर प्रॉब्लम मुझे लगते हैं कि अगर फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम है या हेल्थ में प्रॉब्लम है तो ये मेजर प्रॉब्लम है। इसके बाद का जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो उसमें ना 80% प्रॉब्लम जो होते हैं दिमाग की उपज होती है। 80% प्रॉब्लम दिमाग की उपज होती है। तो अगर इस 80, और हम सभी लगभग इसी 80% में फंसे हुए रहते हैं, और इसी की वजह से हम केओस में जाते हैं। केओस का मतलब मैं कह सकता हूँ कि दिमाग में चल रहा है, मतलब टर्मोइल टाइप से उथल-पुथल चल रहा है। ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, मैंने उसको प्रपोज़ किया वो नहीं मानी, वो लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसी है, मेरा जीवन कैसे चलेगा, घर पे क्या होगा, समाज में कैसे जाएँगे, सरकारी नौकरी करे कि प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी प्राइवेट कर लेंगे तो लोग इज़्ज़त नहीं देंगे, सरकारी करेंगे तो लोग इज़्ज़त दे देंगे, अब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वो समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कैसे निकलेगा, एंड केओस। केओस में हम चले जाते हैं। ज इसमें जाने का जो रीज़न होता है वो एकेडमिक प्रेशर होता है। आपको एकेडमिकली आपको प्रेशर लग रहा है कि क्या करना है, करियर में कन्फ्यूज़न है कि क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीयर प्रेशर होता है कि हमारा दोस्त, जो बगल वाला दोस्त है, वो अच्छा कर रहा है, हम क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, उसका मार्क्स आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। इसके बीच में जो इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे है या इंटरनेट पे है, इतना इन्फॉर्मेशन है कि हमें लगता है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। फिर उसके साथ-साथ इमोशनल टर्मॉइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल टर्मॉइल। इसको तो बहुत ज़्यादा बहुत लोग मैनेज नहीं कर पाते, इमोशनल टर्मॉइल। इमोशनल टर्मॉइल और आज सोचो कि अगर बहुत बहुत आदमी को मैंने देखा, बहुत एक उम्र के बाद सुसाइड कर लेते हैं, इमोशनल टर्मॉइल की वजह से। नहीं, मुझे नहीं लगता है जीवन में कोई ऐसा परिस्थिति आएगा जब हमको सुसाइड करना पड़ेगा। कोई ऐसा परिस्थिति नहीं आएगा जब हमको सुसाइड करना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, पहाड़ पे चले जाएँगे, सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इमोशनल टर्मॉइल। हम मुझे समझ में आती है इमोशनल टर्मॉइल कितना खतरनाक होता है, जिसमें आपका सामाजिक प्रेशर्स होते हैं, समाज में क्या होता है, आपके रिलेटिव में क्या हुआ, नहीं हुआ, का इमोशनली आप अनबैलेंस हैं, परिवार, समाज, पैसे की दिक्कत, कैसे अपनी पहचान बनाए, ये तमाम चीज़ें आपके साथ चल रही होगी। आई नो, आई एम नॉट अ लाइक मैं वो नहीं हूँ कि मैं मतलब अलग हूँ, क्योंकि मैं भी उसी जगह में हूँ, उसी चीज़ों में मैं भी हूँ। लेकिन उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है, और वही सॉल्यूशन मैं आपके बात साथ शेयर कर रहा हूँ।
ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि मैं इतने तीर मार दिया जीवन में, कुछ नहीं किया हूँ जीवन में अभी, कुछ नहीं, स्ट्रगल कर रहा हूँ और टिल लगता है अगला 5 साल 10 साल और स्ट्रगल चलेगी लाइफ की। ओके, तो स्ट्रगल चल रहा है, हमारा मेरा स्ट्रगल चल रहा है, आपका स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन ये सारी चीजें आएगी। तो इसलिए मैंने ये कुछ चीजें लिखा है और मैं चाहता हूँ कि वो चीजें आपके साथ शेयर करूं। ओके, कि हमको क्या करना है, केओस। ओके, और ये हुआ क्लैरिटी। क्लैरिटी, ये ये जो जर्नी है केओस से क्लैरिटी, केओस टू क्लैरिटी, ये जर्नी आपको तय करनी है, हमको तय करनी है। हम जब, और कोई ऐसा नहीं है इंसान इस दुनिया में जो बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो मतलब मेरे अंदर तो केओस है ही नहीं। हम सब के अंदर, आज मेरे अंदर आज नहीं है कल आ जाएगी, कल नहीं आएगी परसों आ जाएगी। आज सुबह में केओस है, शाम में केओस नहीं है। ये होता है, ये होगा ही होगा केओस। तो केओस से क्लैरिटी की तरफ बढ़ने के लिए जो सबसे छोटी मगर मोटी बात है बहुत छोटी चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी बुद्धि काम आती है, बुद्धि, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं। ये इंटेलेक्ट, जैसे ही आपकी इंटेलेक्ट, आपका इंटेलेक्ट, आपका बुद्धि, इसके आपके दिमाग पे कंट्रोल किया, बुद्धि ने आपके दिमाग पे कंट्रोल किया, आप केओस से क्लैरिटी की तरफ चले जाओगे। बहुत सिंपल है ना। जब तक आप मन के साथ बह रहे हो, मन के उलझनों में हो, मन कह रहा है कि गाना देखते हैं, मन कह रहा है कि रील्स देखते हैं, मन कह रहा है ये करते हैं, मन कर रहा है वो करते हैं, मन कर रहा है उससे बात करते हैं, मन कर रहा है उसको गाली देते हैं, मन कर रहा है कि पिज्जा खाते हैं, मन कर रहा है ये कर रहे हैं, मन कर रहा है वो कर रहे हैं, और हम वो सारा चीज में फंसे हुए हैं और वो सारा चीज करने का ट्राई कर रहे हैं। मन कर रहा है यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, मन कर रहा है एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, मन कर रहा है कि इंजीनियर बन जाते हैं, मन कर रहा है गवर्नमेंट नौकरी कर लेते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सब कुछ मन कर रहा है। और इस बीच में आपका केओस जनरेट होता है, और इससे क्लैरिटी की तरफ जाने के लिए आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। ओके, जब हम बुद्धि कहते हैं तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आपको क्यों चाहिए। बुद्धि कैसे आती है? जब आप वाई को इंट्रोड्यूस कर देते हो, आप लॉजिकली चीज बातें करते हो कि क्यों चाहिए, क्यों खाना है पिज्जा। अरे तो 5 दिन से नहीं, मन कहेगा, मन बोल रहा है पिज्जा खाने के लिए, तो बुद्धि से पूछो कि पिज्जा खाना है, तो मन बोलेगा कि हाँ भैया खिला दो पिज्जा। तो ठीक है खिला दो, लेकिन आपकी बुद्धि को पता होनी चाहिए कि मन आपको भटका तो नहीं रहा है। मन कह रहा है कि चलो घूम आते हैं, बुद्धि तुरंत बोलेगा फरवरी में एग्जाम है, कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए। मन करेगा कि उस लड़की से बात करे या उस लड़का से बात करे, बुद्धि को तुरंत उस पर कंट्रोल डालना है। वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, या फिर जो भी चीजें हैं वो तो तुम्हें डंप कर दिया है, फिर उसके पीछे क्यों जा रहे हो। बुद्धि आपको कंट्रोल करे, मन आपको बहकाएगा। बुद्धि से कंट्रोल करोगे, केओस से क्लैरिटी की तरफ आ जाओगे। कल फिर होगा, ये एक एक दिन का काम नहीं है। एक दिन में ऐसा नहीं है कि एक दिन हो गया अगले दिन नहीं होगा। हर 2 दिन पे 5 दिन पे केओस आएंगे। केओस टू क्लैरिटी, यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्ट। वेरी सिंपल। भगवत गीता पढ़ो, सबका आंसर मिल जाएगा। भगवत गीता के चैप्टर 6 के वर्ष वर्ष लगभग कौन सा कितना, लगभग 33 से 36 के वर्ष में ये सारी चीजें बात कही गई है। मैं नया नहीं हूं, मैंने प्रैक्टिस किया, मुझे समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास केओस नहीं होता, हम अभी भी केओस में है। बट हाँ, केओस से क्लैरिटी की तरफ जाना है। 1 घंटा बैठेंगे, अपने इंटेलेक्ट का यूज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। साइनिंग ऑफ।